हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम दरअसल बात करने वाले हैं कोविड-19 पेंडेमिक के एक रिसेंटली डिस्कवर हुए वेरिएंट XE के बारे में। XE वेरिएंट के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और काफी ज्यादा लोगों को डर जो है वो इससे लगना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से नए नए वेरिएंट आते हैं, उन वेरिएंट से डील करना और उनके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, ये कहीं ना कहीं बहुत अनसर्टन हो जाता है। और इस वजह से लोगों को ये भी डर सताने लगा है कि कहीं इस XE वेरिएंट से कोविड की चौथी वेव, फोर्थ वेव तो नहीं आने वाली है। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे मुद्दे पे जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, चाहे सिविल सर्विसेज हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपको StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर मिलेंगे। StudyIQ के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट StudyIQ पे ले पाएंगे। तो दो नए केसेस जो हैं वो हाल ही में XE कोविड वेरिएंट के महाराष्ट्र और गुजरात में सामने आए हैं और इससे लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं चौथी वेव जो है वो ना आ जाए। दोस्तों, पिछले साल की अगर हम बात करें, अप्रैल 2021 में जो मंजर हमने देखा था, आज से अभी से करीब एक साल पहले, वो शायद आज भी लोगों के जहन में जो है वो उतना ही स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरीके से बैक टू बैक लोग जो है वो दे वर लूजिंग देयर लव्ड वंस, लोग इस सेकंड वेव का शिकार हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं डर जो है वो नेचुरल सी बात है। और जब इस प्रकार का नया वेरिएंट आता है, सिर्फ XE में ही नहीं, कोई भी वेरिएंट की अगर हम बात करें, तो इस तरीके की इनसिक्योरिटीज जो है वो लोगों के अंदर सामने आ जाती है। XE दरअसल क्या है? ओमिक्रॉन का ही एक वेल नोन स्ट्रेन है। BA.1 और BA.2 ओमिक्रॉन वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट्स जो है वो दरअसल वायरस जो है वो म्यूटेट होता है। इस म्यूटेशन के दौरान वो अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बार कॉपीज जो है वो एग्जैक्ट नहीं बन पाती है। कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंज उसमें हो जाता है, जो उसका म्यूटेटेड वर्जन कहलाता है, म्यूटेंट कहलाता है। तो इसी वजह से ओमिक्रॉन के दो स्ट्रेन्स BA.1 और BA.2 दोनों का एक क्रॉस बनकर के XE वेरिएंट जो है वो बना है। इस XE वेरिएंट के बारे में हम अगर बात करें, तो ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, जो कि इसका सब टाइप है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसके दो म्यूटेटेड वर्जन्स थे, BA.1 और BA.2। ये दोनों म्यूटेटेड वर्जन जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर के एक क्रॉस वेरिएंट जो है वो इसका बना है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है 90% से ज्यादा इन्फेक्शंस ग्लोबली 2022 में कोविड के जितने भी केसेस टोटली आए हैं, उसमें से 90% जो है वो कोविड के केसेस जो है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के देखने को मिले थे। और इस ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट थे BA.1 और BA.2। ये दोनों का क्रॉस जो है वो XE वेरिएंट कहलाता है। ये XE वेरिएंट जो है वो सबसे पहले यूके के अंदर जनवरी 2022 में सामने आया था और अलग अलग देशों से करीब 600 से ज्यादा सैंपल्स जो है वो इस XE वेरिएंट के देखने को मिले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये नए वेरिएंट बनते कैसे हैं। हमने सुना ओमिक्रॉन है, डेल्टा वेरिएंट है, कभी कोई वेरिएंट आता है, कभी कोई वेरिएंट आता है, तो कैसे ये वेरिएंट जो है वो बनते हैं, ये पहले समझना जरूरी होगा। दरअसल वायरस की, इस कोरोना वायरस की स्पेशलिटी क्या है? ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करने की कोशिश करता है। तभी ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये म्यूटेट करता है, अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, जब बहुत सारी कॉपीज जो है वायरस अपनी क्रिएट करता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हल्का सा डिफरेंस जो है वो अपनी कॉपी म्यूटेशन के टाइम पे पैदा हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है, जिसको जेनेटिक सीक्वेंस कहते हैं। इसमें जब वायरस अपनी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस में थोड़ी सी अगर चेंज आ जाए, तो एक अलग सा स्लाइटली डिफरेंट जेनेटिक सीक्वेंस जो है वो बन जाता है, जिसको कहा जाता है उस वेरिएंट का स्ट्रेन। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों, कोरोना वायरस के सेंटर में मौजूद है RNA। ये पेरेंटल स्ट्रेन है, ये अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, ये अपनी एग्जैक्ट कॉपीज जो है वो क्रिएट कर रहा है। लेकिन इस एग्जैक्ट कॉपी के क्रिएट करने के प्रोसेस में अगर हल्का सा भी बदलाव जो है वो RNA के अंदर आ जाता है, तो वायरस जो है वो म्यूटेट होकर के चेंज होगा, जिससे एक नया स्ट्रेन जो है वो बन जाएगा।
तो अपनी ही एग्जैक्ट कॉपीज क्रिएट करते हुए इस प्रोसेस में अगर कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, तो वो नया स्ट्रेन या नया वेरिएंट जो है वो किसी वायरस का बन जाता है। यही चीज जो है वो कोविड के केस में देखने को मिल रही है, जिस वजह से अलग अलग वायरसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। तो वायरस जो कि म्यूटेट होते रहते हैं, इनको वेरिएंट्स कहा जाता है। और वेरिएंट्स जो है वो एक या मल्टीपल म्यूटेशंस के दौरान पैदा हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इमीडिएट कॉपी जो है वो चेंज हो जाती है, या मल्टीपल म्यूटेशंस के बाद वेरिएंट जो है वो नया सामने आता है। तो इसी तरीके से अलग अलग वेरिएंट्स में कोविड XE वेरिएंट जो है वो सामने आया है। अभी तक जितने भी एविडेंसेस है, सवाल यहां पर ये है कि क्या सिम्टम्स है, कैसे पता चलेगा अगर कोई व्यक्ति जो है वो XE वेरिएंट का शिकार है। तो अभी तक जो एविडेंसेस सामने आए हैं, जिस तरीके के सिम्टम्स सामने देखने को मिले हैं, उससे XE वेरिएंट जो है वो अपने प्रीडिसेसर्स पहले जितने भी वेरिएंट्स आए उनसे मिलते जुलते सिम्टम्स भी जो है वो शो करता है, यानी कोई भी डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो उसके नहीं है। नॉर्मली जो किसी भी इस कोविड के शिकार पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे फैटीग है, लेथार्जी है, हेडेक है, बॉडी पेन है, हार्ट इश्यूज आदि है, ये चीजें जो है वही कॉमन सिम्टम्स XE वेरिएंट के भी देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये आता है कि वेरिएंट जो है, क्या इससे चौथी वेव का खतरा हो सकता है? तो दोस्तों यहां पर राहत की बात है। अलग अलग जो हेल्थ एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस बात को जो है वो लोगों तक पहुंचाया है कि ज्यादा खतरे की घंटी जो है वो इस वेरिएंट से नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में जनवरी 2022 में पहले केस जो है इस वेरिएंट के इनिशियली यूके के अंदर नजर आए थे। तो जनवरी 2022 से ही ये वेरिएंट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है यूके जैसे देशों में, लेकिन अभी तक, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 महीने के करीब का समय जो है वो हो गया है, तो इस दौरान कोई भी सीरियस केस जो है वो नहीं देखने को मिला है। जितने भी केसेस इस XE वेरिएंट के आए वो हफ्ते 10 दिन में रिकवर हो गए। तो इस वजह से ज्यादा खतरा जो है वो नहीं यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये भी देखा गया है कि अभी तक जो लोग ऑलरेडी ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार हो चुके थे, या जिनको ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जो है वो इन्फेक्ट करा था, उनके अंदर इनफ एंटीबॉडीज जो है वो बन चुकी हैं, जिससे वो इस म्यूटेटेड वेरिएंट को जो है वो शरीर में आने से रोक सकते हैं, या इसका कोई भी ज्यादा सीरियस इंपैक्ट जो है वो बॉडी पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके शरीर में पहले से ही वो एंटीबॉडीज जो है वो मौजूद है, और इस इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने के लिए वो सक्षम है। यानी कि अभी जो सिचुएशन है, इस हिसाब से ये वेरिएंट जो है, इससे कोई बहुत बड़ा खतरा एज ऑफ नाउ नहीं है, जिस वजह से फोर्थ वेव का खतरा जो है वो इस वेरिएंट से बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज जो है वो अलग अलग स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा काफी स्पष्ट रूप से जो है वो लोगों तक पहुंचा दी गई है। तो दोस्तों XE वेरिएंट क्या है, कैसे वेरिएंट बनता है, कैसे ओमिक्रॉन या डेल्टा या अभी ये XE वेरिएंट क्या दरअसल ये होता है, ये हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी है, और किस तरीके से, किस लेवल का खतरा इस वेरिएंट से हो सकता है, ये हम समझ रहे थे। आई होप दोस्तों विस्तार से हम इस पूरे के पूरे इशू को जो है वो समझ पाए होंगे। StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33 का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट StudyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।